फौज को चाहिए कि जो इतना बजट खा जाती है कोई गैरत पकड़े। कश्मीर तो इन्होंने लेना नहीं, इन्होंने डॉलरों के लिए जंग करनी होती है, इन्होंने बार बार अपने मुल्क पे ही अटैक करना। बात ये है कि ये सारा मसला जो ख़राब किया ये हमारी आर्मी ने किया है, ठीक है। तो ये कोई आर्मी को, ये अपने आप को मुसलमान किस हिसाब से कहते हैं? एक इनमें बंदा अगर डिसऑनेस्ट हो जाता है, और डिसऑनेस्टी यही है कि मैं हाथ मिला लेता हूँ किसी डिसऑनेस्ट के साथ, मैं उसको फैसिलिटेट करता हूँ, इससे बड़ी डिसऑनेस्टी क्या है? मुशर्रफ ने एनआरओ किसको दिया था? एक डाकू को देके गया था, तो ये ऑनेस्टी थी? उसका भी उस टाइम आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए था। और मेरा मैसेज फौज के लिए है, इस मुल्क को आप ही बचा सकते हैं, अपने इन जर्नलों को नत डालें, इनके खिलाफ अब निकलें। कुछ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक के बाद दूसरा आता है अपने सिवाय इसके के बाहर अपने एसेट्स बना लेते। जनरल फैज किधर है? 4 बंदे नहीं उसके साथ प्रोटेस्ट कर सकते उसके अपने कि क्या तुमने किया भाई बाजवा साहब? करवाए अपना कोर्ट मार्शल। ये अवाम का तो रोज कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये फौज की बगैरती है, फौज ही ठीक इसको करे। आप इस किस्म के मुसलमान है कि जनाब हमारी तो अकाउंटेबिलिटी होनी नहीं, ना यहाँ पे कहीं होनी है ना वहाँ पे हमारी होनी है। बात वही आ जाती है कि हमारी जो फौज है उसने इस मुल्क का खाना खराब किया है। जो जर्नल है, मैं सबको नहीं कहता, जो जर्नल हैं ज्यादातर, जिनमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जितने भी आए हैं, उन्होंने खाना खराब इस मुल्क का किया। अयूब खान था, उसने जो फातिमा जिन्ना के साथ किया, मदर ऑफ द नेशन कहने के बाद उनको कहता था इंडियन एजेंट, और भुट्टो कहता था ये बुढ़ी सटिया आ गई है। ये हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई है ये चीजें। तो मुहसिन कुश कौम है, क्या कायदे आज़म कह के गए थे कि आपने मार्शल लगाना? तो ये बार बार मार्शल, वही बात आई थी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन रहा कोई नहीं है, गैरत इनके पल्ले रही कोई नहीं है। ये रजीम चेंज किया, कोई इमरान से बेहतर लेके आते जो मुल्क का खैर खा होता ना मुझसे। तुम कुत्ते बिल्ले वही डाकू चोर लेके आ गए हो, ये तुम्हारी गैरत का मेयार, तुम्हारा इस मुल्क के साथ वफादारी का मेयार। तो इस वजह से ये जो खाना खराब किया है ये हमारी आर्मी ने किया है। आर्मी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने इस जर्नल के खिलाफ करें। फौज का काम है जी मुल्क की हिफाजत करना। बॉर्डर पे कुछ हो जाता है तो इन्होंने जाके लड़ना है, हमने तो नहीं जाके लड़ना ना, वरना तो ये जिहाद अनाउंस करें तो जी कश्मीर अभी लिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कारगिल पे क्या हुआ था? जब आपने इंडिया को सरेंडर ही कर लिया हुआ था, इंडिया आपसे डायरेक्ट लड़ ही नहीं सकता, क्लिंटन के जरिए हुआ ना। फिर तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया? उनकी अपनी पैंट गीली होगी जब उधर से क्लिंटन ने कहा गया उतारो फौज। इधर से उन्होंने नवाज शरीफ को भेजा। ये कहना कि जी नवाज शरीफ खुद चला गया था, नहीं, भेजने वाला मुशर्रफ। वहां जाके आपने सीज फायर भी नहीं करवाया, फिर तो आपके अपने कैजुअलिटी मारे गए। ये आपने ये जो प्लान किया, पहले आपका प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन आपने कोई गैरत दिखाई नहीं। क्लिंटन साहब की बढ़त के ऊपर आप पैंट आपकी गिल्ली होगी, आपका तो ट्रायल होना चाहिए उस चीज के ऊपर। नवाज शरीफ का भी हो और उस बेगैरत का भी हो जो आज डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। हमारे मुल्क का खाना खराब करके ये जनरल्स ने किया, और दूसरा इन्होंने किया है आपके जजेस ने, ठीक है। तीसरे जाहिर है आपका ये करप्ट माफी है। जिन तीनों का ट्राइक है वहां तो कहीं नजर नहीं आता। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इस मुल्क की, इलेक्शन पे आप इलेक्शन करवाते रहे, वही करप्ट लोग आते रहेंगे जो हाल इन्होंने अब आपकी किया है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट आर्मी से होनी चाहिए, और आर्मी के ही अब जर्नल्स को गैरत पकड़नी चाहिए। वो करें वहां से स्टार्ट, पकड़े बाजवा को, दूसरे तीसरों को पकड़े, स्टार्ट करें जुडिशरी से। लिस्टें सबकी बनी हुई है, जिसके खाते निकले लटका दें। इमरान खान का खाता निकलता है, इमरान खान को भी लटका दें। हम किसी की कोई बात नहीं करते। इस मुल्क को बचाना है तो ये करें, अदरवाइज आपका मुल्क ये बचने नहीं लगा। जो आपने हरकतें कर दी हुई है ना, IMF का लोन किस लिए हमें चाहिए? हमारी कोई आवाम को फायदा होगा? ये तो इन कुत्ते बिल्लों ने खा जाना। इन कुत्ते बिल्लों को ना हम वोट देंगे, ना इन कुत्ते बिल्लों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो लोन लें। अब बिजली कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा है, और ऊपर महंगा होता जा रहा है। तो फौज को चाहिए कि जो इतना बजट खा जाती है कोई गैरत पकड़े। कश्मीर तो इन्होंने लेना नहीं, इन्होंने डॉलरों के लिए जंग करनी होती है, इन्होंने बार बार अपने मुल्क पे ही अटैक करना। भी अमेरिका से जो डॉलर लिए हैं, रजीम चेंज कर दिया उन्होंने। और किन लोगों को लेके आए हैं? चलो जी इमरान खान की जगह का अगर कोई लोग अच्छे ही लेके आते तो हम मानते कि जी ये इस मुल्क के खैर ख्वाही इन्होंने। कहाँ इस मुल्क की खैर ख्वाही हुई है? बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क का खाना खराब कर दिया। तो लानत है ऐसे जर्नलों के ऊपर जो अभी भी सोए बैठे हुए हैं कि तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने, तुम्हारे अपने इंस्टीट्यूशन ने इस मुल्क के साथ हकीकत में गद्दारी, और जुडिशरी ने कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा। बैठे हुए जी रिटायर होके तो हम बयान दे देंगे जी। अभी क्या है तुम्हारी, अभी क्या मसला बनता है? अभी करो ना, अभी बयान अभी करो ना, वही है ना। तो ये बगैरती पकड़ी हुई है, ये तो कोई चक्कर नहीं। इंडिया से आपको खतरा नहीं, आपको अपनी फौज से खतरा है। डिपार्टमेंट ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने इस मुल्क के साथ बगैरती की है, बाकी जर्नलों ने भंग पी हुई है, वो क्यों नहीं आगे आते? रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए, आए अपना करवाए कोर्ट मार्शल। इस मुल्क के साथ गद्दारी तो ये लोग कर रहे हैं। हमें जो डाकू, जो गद्दार इस मुल्क के थे, उनको ला के बिठा दिया। ये आपने रजीम चेंज किया है। और जितने जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर, किसी एक ने कोई
कोई प्रोटेस्ट किया? तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने बार बार, तुम्हारे अपने इंस्टीट्यूशन ने बार बार, कश्मीर तो क्या लेना था, इस मुल्क का बेड़ा गर्क। थी पिछले एक प्रोग्राम के अंदर कि मरियम नवाज साहिबा के पास कुछ नाजेबा वीडियोस हैं, ये उनके काने हैं, क्या आपको लगता है उस वजह से आवाज बुलंद नहीं कर पा? मैं भी ऐसी बात हो सकता है ऐसी बात हो। उसने तो हर जगह पे ऐसे काम किया, ये तो उसको चीज विरसे में मिली है नवाज शरीफ की तरफ से। ये जो बिलावल जो है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह खुद कहता है कि ना ये ही है ना शी है, तो बिलावल को इतनी गैरत नहीं आती कि तेरी वालदा की बरहना तस्वीर जो हेलीकॉप्टर से गिराई थी वो किसने गिराई थी? तू जाके उसको इंग्लैंड में मिल रहा है। शर्म पल्ले है ही कुछ नहीं। करप्ट जब बंदा हो जाए ना तो फिर गैरत मर जाती है। जब आप डॉलर्स के पीछे जाएंगे तो वही बात आ रही है कि बार बार शब खून हमारे ही मुल्क पे मार रही है, हमारी आर्मी मार रही है। इंडिया से कश्मीर लेके दिखाए ना, एक्सटेंशन आपको किस चीज की दी थी? इसराइल तस्लीम करने की। मुल्क का तो खाना खराब कर दिया आपके बाजवा ने, और जो दूसरा ISI का बनाया है हमीद साहब भी इमरान खान के साथ साथ में वो भी है, उसकी भी पेंट गिली होती है साइड पे जाके, वो कमांडर बन गया हुआ है। तुम लोगों ने यही काम पकड़ा हुआ है। NRO भी तुम लोगों ने देना है, डाकुओं का कज़ाक। जो कहते थे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज उनको सीने से लगा के बैठो। तो फिर गलत कौन है? अली वजीर गलत है, मोहसिन तावड़ गलत, ये खुद गलत। बात वही है कि 50 अरब किधर गया है? 50 अरब के बाद अगली भी किस्त आई होगी 50 अरब, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी करेगा? ये पता है कि किस किसने खाया है? ये तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इन सब ने वो बगैरती पकड़ी हुई है। जर्नल्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनको कहना चाहिए आप अमेरिका तो देखे ना। उन्होंने एक दफा कहा था कि तुम तो अपनी माँ को भी बेचो, हम पैसे तुम्हें देंगे। तो ये माँ को ही बेचा ना। बाजवा साहब ने क्या किया? अब इमरान खान नहीं डायरेक्ट बोर, उसको भी होगा भाई, जाहिर है वो उसकी लाइफ भी स्टेक पे। अमेरिका जिसको नो करता उसको छोड़ता तो है नहीं, इमरान को पता है उस चीज। लेकिन जाहिर है वो ऑनेस्ट बंदा है। उसकी कोई प्रॉपर्टी बायर हो बता दें, उसका कोई कैश बायर पड़ा हो बता दें। उसने तो अपनी यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टीज हो कह दिया शौकत खानों को मेरे मरने के बाद। तो ये जो ज़ात लोग हैं जिनको हमारे पे नाजिल उन्होंने किए, इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर फेटअप में लेके जाने वाली। तो ये क्या इन जर्नलों को नहीं पता, इस आर्मी को इन्होंने भंग पी हुई है। ये तो देखे ना, ये जब 1 करोड़ किसी के पास आए वो 10 करोड़ के पीछे पड़ गया, अरब आया तो उसके खरब बने। तो ये नवाज शरीफ कहाँ पे रुक? ये अब कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, ये जो आया हुआ है वो तेरे कपड़े, तू अपनी वो प्रॉपर्टीज बेच। अरबों खरबों का तुम्हारे ऊपर ये केसेस है। तुमने तो नैब का भी मुंह अब क्या कहना चाहिए खत्म कर दिया सारा कुछ ही सिलसिला। वो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी किसने करनी? मैं तो देखे, मैं आपको वही चीज, और मेरे ये बात लिख, इसको फौज ने ही गंदा किया और फौज इसको ठीक करेगी। मैं और आप नहीं कर सकते, हम आवाज ही बुलंद करेंगे। आवाम डरती थी, लेकिन आज आम बंदा भी डायरेक्ट बात कर रहा है कि ये सारा कुछ करने वाली आर्मी है। आज आवाम के अंदर भी वो डर खौफ खत्म हो गया। आवाम ने, आप समझते हैं कि बगावत का ऐलान कर दिया की बात कर रही है ना, जो सच हो रहा है। एक बंदे की घर में रोटी नहीं पूरी हो रही। कल इमरान कितने पे पेट्रोल छोड़ के गया? 140 पे, 30 पे। हाँ, तो आज 250 पे पहुंच गया हुआ। तो ये किसके लिए आप कर रहे हैं? इन लोगों को तो पेट्रोल फ्री है, इनके लिए तो सारी मुराद फ्री है ना। आपके ये करप्ट लोग हैं या आर्मी है या जजेस हैं, ये इनके तो प्रोटोकॉल पे चल रहा है, और ये अवाम को उल्लू बनाया हुआ है। आपके लिए इलेक्शन करवा देंगे, वो भी रिग्ड होगा। इलेक्शन नहीं चाहिए भाई, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और ये फौज जो है अब इसको आगे आए, अपने जर्नल्स आए, ब्रिगेडियर्स आए, ये लानत खत्म करें इस मुल्क के अंदर से। जिसने भी किया है उसको इबरत का निशान बनाए, चाहे बाजवा जो कुछ भी। ये अवाम के ऊपर ये जो है ना, अब अवाम बोलती रहे, वो करते रहे। तुमने भंग पी हुई, तुम किस बात के ये इस्लामिक कंट्री की फौज हो? मिसाइल जाता है जी 500 किलोमीटर, वो तो 10 किलोमीटर पे तो इंडिया है, तुमने कश्मीर लिया। इमरान खान के होते तो कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो जाहिर है चाह रहा था। इमरान ने ये नहीं किया कि अमेरिका को बिल्कुल ही मैं, लेकिन उसने कहा जी ये हो गया कि हमने अपने मफादात पहले देखने हैं, अड्डे आपको दे दे, अवाम हमारी तबाह होगी, हमारे अपने मुल्क में वो कत्ल गारत जैसे पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। तो बात वही आ गई, इन्होंने हर जगह पे ना, अब आपके जो वकला बरादरी है वो निकली थी उस चीफ जस्टिस का आने के लिए, जो बाद में इंतहाई करप्ट हुआ, साबित भी हुआ। आज क्यों नहीं बोलते? हर जगह पे इन्होंने पैसा डाला हुआ है, उनके अंदर भी जो बार्स है उनको पैसे दिए हुए हैं, वो भी आपस में तकसीम हुए हुए। तो इस मुल्क को किसने बचाना है? जब चौकीदार ही मुल्क के खिलाफ हो जाएगा तो मुल्क का घर के खिलाफ हो जाएगा तो क्या होगा? जब आपकी आर्मी एक तरफ कहते हैं हम न्यूट्रल है, दूसरे आप दखल अंदाजी करते हैं। अब आप उसको क्या, इमरान के बुग्ज में आपको पैसे इतने लग गए हैं तो अब आप उनकी बातें करते हैं, आप तो बातें नहीं सुनते। और ये रजीम चेंज होने से पहले इसने कह दिया हुआ था ये तो आप जाएंगे घर, ये तो आप जाएंगे घर। इसको कहाँ से पता लग गया? आप तो रह ही नहीं सकते। मतलब ये है कि आप जिन लोगों के एजेंट्स हैं वो भी हमें पता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर कौन है? मलक रियाज, जो जजों को भी, जर्नलों को भी, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने जेब में डाले फिरता है। मुबशर लुकमान उसका फ्रंट मैन है। तो ये बगैरतियां हर जगह पे हैं। इस पूरे सिस्टम की ओवरऑलिंग होनी